नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। अगर आपके भी घर में एसी लगा हुआ है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। देखिए, गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और गर्मी भी इस कदर है कि लोग बिना एसी के रह नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि आपके घर में जो एसी लगा है उसे कितने घंटे चलाया जाना चाहिए और तो और एसी को कितने घंटों के बाद बंद करना चाहिए और क्या बार बार एसी को ऑन ऑफ करने से एसी खराब हो जाएगा। देखिए, तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, तो इन सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आपके घर में भी गर्मी भगाने के लिए एसी है तो आपको इसका खास ख्याल रखना होगा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि कितनी देर एयर कंडीशनर चलाने के बाद इसे ऑफ करना जरूरी होता है। एसी में जो आराम है वो यकीनन कूलर में तो नहीं मिल पाता है। एसी की ठंडक की बात ही कुछ और होती है, लेकिन गर्मी इतनी पड़ रही है कि एसी ने भी जवाब दे दिया है। हीट वेव के कारण एसी के कंप्रेसर पर बहुत असर पड़ रहा है और यही वजह है कि एसी में लगातार आग लगने की खबरें आ रही हैं। एसी के कंप्रेसर में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन तेज गर्मी से है। गर्मी से बचने के लिए कई लोग ऐसे हैं जो दिन भर एसी के सामने बैठना चाहते हैं। इसी वजह से वो एयर कंडीशनर को पूरा दिन चला कर रखते हैं, लेकिन ये आपके लिए और एसी दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। वो कैसे, आइए हम आपको तमाम जानकारी देते हैं। एसी को अगर लंबे समय तक ऑन रखते हैं तो कंप्रेसर के ओवरहीट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए एसी को बहुत लंबे देर के लिए ऑन नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों के घरों में एसी है उनमें से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि कितनी देर चलाने के बाद एसी को बंद करना चाहिए। एक एसी एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप लंबे समय तक एसी चला रहे हैं तो याद से इसे हर 1 से 2 घंटे में 5 से 7 मिनट के लिए बंद करना चाहिए। इससे एसी का कंप्रेसर तेजी से गर्म नहीं होता है और तेज गर्मी में आग लगने का खतरा भी नहीं रहता है। इसके अलावा ओवर हीटिंग का खतरा तब भी रहता है अगर आपका कंप्रेसर बहुत पुराना हो गया है। जरूरत से ज्यादा पुराने एसी का कंप्रेसर गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्म हो सकते हैं। समय पर कंप्रेसर की केयर और जरूरत के हिसाब से रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा कंडेंसर कॉइल रेफ्रिजरेंट लेवल की जांच होनी भी एसी केयर का जरूरी हिस्सा है। साथ ही कंप्रेसर के आसपास अच्छा वेंटिलेशन हो तो एसी को कमरा कूल करने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, अगर आपके घर में भी एसी है और आप 24 घंटे एसी की ठंडक लेने के लिए हमेशा 24 घंटे अपने एसी के पास बैठे रहते हैं तो ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप 24 घंटे अपने एसी के पास नहीं बैठे और अगर दिन भर आप एसी चलाते भी हैं तो कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए जो है उसे 2 से 3 घंटे में बंद कर दे, ताकि जो एसी है वो भी थोड़ा रिलैक्स कर पाए और उसको जो है आपके रूम को कूल करने में भी ज्यादा परेशानी ना हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।